चलिए देखिए इसको थोड़ा सा। अभी ये वाला फार्मूला आपको पता है पैसिव वॉइस। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि पैसिव वॉइस के लिए जनरल फार्मूला मैंने लिखा कि पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है कि जितने सारे क्वेश्चंस जो नीचे लिखा गया हुआ है एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस में पहली है ना, हमें एक्टिव वॉइस में लाना है। तो इसके लिए पहले आपके दिमाग में होना चाहिए क्या जनरल रूल्स होते हैं या क्या फार्मूले हैं और कौन सा टेंस है। सबसे पहले तो आप टेंस पहचानोगे, जब तक आप टेंस नहीं पहचानोगे आप चेंज कर ही नहीं सकते। आप भूल जाओगे कि कौन सा टेंस लगेगा, इसका बना दोगे कुछ और ही, हैड लगाए तो हैड लगा दोगे। इसलिए सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई कर लो कि किस टेंस का है, ठीक है। इसमें तो आराम से बता सकते हो, ये है पहली से आपका एक्टिव वॉइस में है यानी कि टेंस है, इसे बदलना पैसिव वॉइस में। पहला लिखा है राम क्लीन्स द किचन, तो आपका पहले ऑब्जेक्ट बनाना है कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू टेंस लिखा हुआ है। तो मतलब जो अभी बताइए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसमें जो लगेगा वो लगेगा, यानी कि पहले आपका ऑब्जेक्ट उठाओ। तो द किचन ऑब्जेक्ट है, द किचन। आप बताइए सिंगुलर है या प्लूरल, द किचन इज क्लीन्ड बाय राम लिखा है तो नाम तो चेंज होता नहीं है इसलिए, ठीक है। दूसरा लिखा है दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, नेगेटिव सेंटेंस का है, तो इसका हो जाएगा क्रिकेट इज, और तुरंत हेल्पिंग वर्ब को आप नोट लगाना, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय। और बताइए क्या लिखा हुआ है, दे का क्या हो जाता है, देम होता है। ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनता है या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो चेंज करना होता है, दे का देम होता है। तीसरा देखिए लिखा है राधा इज ड्राइविंग अ कार, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या करना होता है, इज एम आर लगाकर एक शब्द एक्स्ट्रा ऐड करना होता है, बीइंग, ठीक है। तो हो जाएगा ए कार इज बीइंग, ठीक है, ए कार इज बीइंग। और ड्राइव का कितना फॉर्म होता है, ठीक है, ड्रिवन बाय कार। अब अगला लिखा सी हैज टॉट हिंदी। अब बताओ हिंदी कौन सा टेंस है, मैंने बोला कि जब तक आपको टेंस नहीं बताऊंगा आप टेंस नहीं कर सकते हो। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो अभी आपको मैंने पढ़ाया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है और है के साथ भी लगा हुआ। यहाँ टॉट की दे रही है तो हिंदी, मैंने लिखी हिंदी, हिंदी हैज बीन, ये लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा, हैज बीन और थर्ड फॉर्म टॉट ऑलरेडी क्वेश्चन है इसलिए इसके साथ में अच्छा टॉट बाय, और सी का क्या आ जाएगा, टॉट बाय, ठीक है एकदम। अगला लिखा है दे आर प्लेइंग पीटी, पीटी का मतलब हो गया टेबल टेनिस, जो यू मारते नहीं रहते हैं, एक बगल दो एक टेबल आता है, उधर से एक बंदा मारेगा इधर से एक बंदा मारेगा, ऐसे ऐसे छोटा सा बॉल था उसको ऐसे मारते हैं, ठीक है, वही टेबल टेनिस। तो हो जाएगा पीटी इज बीइंग, ये भी कंटीन्यूअस टेंस है, बीइंग प्लेड बाय, भी लगाना मैंडेटरी है, मैंने पहले ही बता दिया पैसे बन प्लेड बाय, और किसके द्वारा खेली जाती है, दे का खेल होता है। आगे लिखा हुआ है, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए लिखा है चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में पहली से दिया हुआ है, पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए आपको बस एक चीज ध्यान देना है, टेंस आइडेंटिफाई कर लो बस। टेंस आइडेंटिफाई करोगे तो इजी इसलिए बन जाएगा क्योंकि जैसे टेंस, क्योंकि भाई एक्टिव वॉइस का मतलब हो गया यहाँ हम लोग टेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर हमको तैयार करना है, उसी रूल लिखा है द मैंगो हैव बीन ईटन बाय सुमन, है ना। तो पहले तो सब्जेक्ट लिखिए, यहाँ हो जाएगा सुमन, सुमन के साथ क्या लगेगा, हैज या हैव, यहाँ हैव बीन होगा, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, हैव बीन, ठीक है। आप बताइए सुमन, सुमन सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, सुमन हैज ईटन द मैंगो। आपको कि ईटन का ईटन लिख रहा हूं,
आप प्रेजेंट परफेक्ट का जो धीरे धीरे लगता है इसलिए इटन ही जाएगा, मतलब थर्ड फॉर्म में जाएगा। इटन द माइंड, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब अगला लिखा है अ लेटर इज रिटन बाय यू, तो पहले तो यू लिखना पड़ेगा, यू का कोई चेंज नहीं होगा, यू। अब बताइए ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है ना, पैसिव वॉइस बनाते समय इज लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो अभी इज डिलीट हो जाएगा, इससे हट जाएगा, तो हो जाएगा यू राइट ए, आपको पता लगे तो इसका मतलब है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, द स्नेक हैज बीन किल्ड बाय मी का क्या होता है, आई हो जाएगा, आई के साथ हैव या है, तो आई हैव, इसमें तो वर्ब का कोई टेंशन ही नहीं रहता है, भी लगता है, आई हैव किल्ड द स्नेक, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अगला लिखा हुआ है द मैच हैज ओन बाय GM11, ठीक है, तो GM11 उन्होंने मैच जीता, कौन सा टेंस अच्छा कर लो, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ बिन छूटा हुआ, अगर बिन नहीं जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब बताइए तब हो जाएगा GM11 हैज ओन द मैच, कोई ज्यादा भारी उरी नहीं है ना। अब अगला लिखा है द प्राइज हैज ओन बाय, ये लास्ट वाला जाता है, जगह भी नहीं है और ये क्वेश्चन ऊपर में से बस। अब देखो मैं चेंज क्या किया हूं, सिर्फ इस पे ध्यान दो, यहां तो पहले ऑब्जेक्ट खाना है हर हाल में हमेशा, सब ऑब्जेक्ट है, आपको पता है, ये ऑब्जेक्ट है अपना, हिंदी ऑब्जेक्ट है अपना, यहाँ पीटी ऑब्जेक्ट है, यहाँ सुमन ऑब्जेक्ट है, यहाँ यू ऑब्जेक्ट है, यहाँ वी ऑब्जेक्ट है और यहाँ GM11 ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारे को हमने घुमाया है बस पकड़ इस रूल में। जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो ये रूल लगाएंगे, अगर पैसिव से एक्टिव में जाना है तो वापस से हमें ये रूल फॉलो करना है, सब्जेक्ट को ढूंढना है, फिर उसके हिसाब से वर्ब लगाना है और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे बनता है। अगर इसमें अगर कंफ्यूज हुए तो आपका नंबर कटेगा, फिर मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वहां पे ना ऐसे बनाने के लिए नहीं आते, 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसमें से एक टिक करना है, आपको ढूंढना है, इसको ताकि बता दिए हो, पहले वाला दिखाओ कितने सही बात।